एक दिन उसके मम्मी ने तो राजू से कहा, राजू तुम अगर अपना ये टास्क पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी जिससे तुम्हें कुछ सीख मिलेगी। एक दिन उसके मम्मी ने तो राजू से कहा, राजू तुम राजू ने जब अपना काम खत्म कर लिया फिर अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मुझे वह कहानी सुनाओ ना जिसको तुम पहले बोल रही थी कि तुम्हारे काम को जब खत्म कर लूँगा तब आप मुझे बताओगी। एक दिन उसके मम्मी ने तो राजू से कहा, राजू तुम राजू ने जब अपना काम खत्म कर लिया फिर अपनी मम्मी से बोला, तो सुनो राजू, मैं तुम्हें कहानी बताती हूँ जो एक सियार की है। एक जंगल में एक सियार था जो भूखे प्यासे जंगल में भटकते भटकते थक गया था। उसे कहीं भी खाना नहीं मिल पा रहा था। अचानक वह सियार किसी पत्थर से चोट लगता है और वह घायल हो जाता है। इस अवस्था में वह हिल भी नहीं सकता था। अचानक वह सियार थक हार कर वह सियार बेसुध होकर वहीं पड़ा रहा, क्योंकि वो तो पहले से ही भूखा था और भूख ने उसे काफ़ी ज़्यादा थका दिया था। वह किसी शिकार के इंतज़ार में ताक रखने लगा, इंतज़ार करने लगा कि कोई आए और उसको वह भोजन कर ले। अचानक वह सियार थक हार कर वह सियार बेसुध होकर वहीं पड़ा रहा, क्योंकि वो तो पहले से ही भूखा था और भूख ने उसे काफ़ी ज़्यादा थका दिया था। इसी बीच उस सियार को एक बकरी के आने की आहट सुनाई देती है और वह चौकन्ना हो जाता है। वह यह सोचने लगता है कि मैं किस प्रकार इस बकरी को अपने पास बुलाऊं और अपने जाल में फंसाऊं जिससे इसका मैं शिकार कर सकूं, क्योंकि वह उठ तो सकता नहीं था। चोट के वजह से उसके घुटने टूट गए थे। इस वजह से वह उपाय सोचने लगा।
अचानक वह सियार थक हार कर वह सियार बेसुध होकर वहीं पड़ा रहा, क्योंकि वो तो पहले से ही भूखा था और भूख ने उसे काफी ज्यादा थका दिया था। इसी बीच उस सियार को एक बकरी के आने की आहट सुनाई देती है और वह चौकन्ना हो जाता है। वह यह सोचने लगता है कि मैं किस प्रकार इस बकरी को अपने पास बुलाऊं और अपने जाल में फंसाऊं, जिससे इसका मैं शिकार कर सकूं, क्योंकि वह उठ तो इसी बीच बकरी उसके काफी करीब आ गई थी और वह नई नई तरकीबें सोचने लगा। लेकिन पास में ही उसके पास कुआं था। वह विचार किया कि मैं क्यों न इसे यह कहूँ कि इस कुएं का पानी बहुत मीठा है, और यह सोचकर पास आती हुई बकरी से बोला, बकरी रानी, यहाँ आओ ना, इस कुएं का पानी बहुत मीठा है, इसे पीकर अपनी प्यास बुझाओ। इसी बीच बकरी उसके काफी करीब आ गई थी और वह नई नई तरकीबें सोचने लगा। लेकिन पास में ही उसके पास कुआं था। वह विचार किया कि मैं क्यों न इसे यह कहूँ कि इस कुएं का पानी बहुत मीठा है, और यह सोचकर पास आती हुई बकरी से बोला, बकरी रानी, यहाँ आओ ना, इस कुएं का पानी बहुत। सियार बार बार बकरी को पास आने के लिए विनती कर रहा था, लेकिन बकरी उसके बातों पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। इसी बीच बकरी उसके काफी करीब आ गई थी और वह नई नई तरकीबें सोचने लगा। लेकिन पास में ही उसके पास कुआं था। वह विचार किया कि मैं क्यों न इसे यह कहूँ कि इस कुएं का पानी बहुत मीठा है,
और यह सोचकर पास आती हुई बकरी से बोला, बकरी रानी, यहाँ आओ ना, इस कुएं का पानी बहुत। जब बकरी को पूर्ण रूप से उस पर विश्वास हो गया कि हो सकता है इस कुएं का पानी मीठा हो, क्यों न मैं पी कर देखूं, तो वह कुएं की तरफ बढ़ा। इसी बीच बकरी उसके काफी करीब आ गई थी और वह नई नई तरकीबें सोचने लगा। लेकिन पास में ही उसके पास कुआं था। वह विचार किया कि मैं क्यों न इसे यह कहूँ कि इस कुएं का पानी बहुत मीठा है, और यह सोचकर पास आती हुई बकरी से बोला, बकरी रानी, यहाँ आओ ना, इस कुएं का पानी बहुत। जब बकरी को पूर्ण रूप से उस पर विश्वास हो गया, वह जैसे ही उस सियार के पास पहुंचा, सियार पहले से घात लगाया हुआ था और उसने उस बकरी को जान से मार दिया और खा गया।